और मुंबई से लेकर आपने देखा होगा कि हर जगह से उदयनिधि स्टालिन हो, प्रियंक खड़गे हो, ए राजा हो, परमेश्वर जी हो, कांग्रेस का तो खैर लंबा इतिहास ही रहा है कि राम जी का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर राजस्थान की जनता तो भली भांति जानती है कि हिंदुओं के त्योहारों को परमिशन नहीं मिलती है, परंतु पीएफआई का मार्च निकल जाता है कोटा में। किस प्रकार से यहाँ पर अगर जयपुर में आपके बीच में एक रोड रेज की हत्या हो जाती है तो 50 लाख मुआवजा दिया जाता है, परंतु साधु संतों को दौसा से लेकर बाबूलाल वैष्णव तक सभी लोगों को मारा जाता है तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती, ना वो उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास राजस्थान की पुलिस करती है। कितने दंगे, करौली से लेकर छबड़ा तक, भीलवाड़ा तक, जोधपुर में सब जगह दंगे हो गए। राजस्थान जो कि एक शांतिप्रिय राज्य हमेशा रहा है। तो आज मैं आपसे कह सकता हूं कि ये केवल 2024 में लड़ाई जो हो रही है ना, वो लड़ाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये कोई चुनाव नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या ए फलाना पार्टी गठबंधन चुनाव जीते, ये नहीं है। ये दरअसल चुनाव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये चुनाव ये तय करने वाला है कि आपको राजस्थान को स्टार्टअप का हब बनाना है या पीएफआई का हब बनाना है। ये चुनाव ये है कि आपको तय करना है कि एक तरफ तो सनातन का ध्वज चंद्रमा पर भी लहरा रहा है और चंद्रयान 3 जब पहुंचता है तो शिव शक्ति पॉइंट उसको बोलते हैं। एक तरफ तो सनातन का सबसे स्वर्णिम काल है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सनातन की समाप्ति के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरा एजेंडा बनाकर तैयार बैठे हैं। ये उसका भी चुनाव। और ये चुनाव इस बात का भी है कि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि 10वें से हम 5वें स्थान पर आए तो हमने यूके को ओवरटेक किया, यूनाइटेड किंगडम को। आज स्थिति यह है कि जब यूनाइटेड किंगडम को हम ओवरटेक करते हैं और सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम वाले भी, इनको ढूंढना पड़ता है एक भारतीय मूल का व्यक्ति, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके नाम में भी और जिसके नारे में भी सनातन का परिचय मिलता है। नाम है ऋषि सुनक और नारा लगाता है जय श्री राम। और मुझे लगता है कि 24 तक इंतजार करने की बारी भी नहीं है। अब तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, आप देख लेना, जैसे ही एक तिथि आएगी उसी दिन से ये शुरू हो जाएगा। आप केवल 22 जनवरी तक का इंतजार कीजिए। एक तरफ वो होंगे जो सनातन के उदय पर जो है इस देश में गर्व और अभिमान महसूस करेंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो फिर से एक बार इस देश को, सनातन को और हिंदुओं को गाली देने का पूरा जो मसौदा लेकर बैठ जाएंगे और उसी काम पर लग जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तरफ सनातन के स्वर्णिम काल का और दूसरी तरफ सनातन को समाप्त करने का, मूल उसका विनाश करने का, ये भी एक बैटल 2024 में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में लड़ा।